तो ये हमारा एकचर तंत्र कहलाएगा। OB, it is the sublimation curve of ice. Along this curve, solid ice in equilibrium with its vapor. The curve is not the prolongation of curve A, but falls off more steeply. Curve OB starts from the temperature, and we have already discussed these points. Now I am not discussing again and again. This system is univariant because there are the two phases. This means that for each temperature there may be one pressure, and for each pressure there may be one temperature. Now curve वक्र OC वक्र, दिस इज OC वक्र, यह बर्फ का गलन वक्र कहलाता है। इस वक्र पर बर्फ तथा जल अवस्थाएं साम्यावस्था में। ये बर्फ है, ये जल है। देखो ये बर्फ है, ठोस बर्फ लिखा है यहाँ, ये जल लिखा है यहाँ पे। वक्र OC दाब अक्ष की ओर झुका हुआ है। ये देखो इस तरफ झुका हुआ है कि दाब वृद्धि से बर्फ का गलन कम हो जाता है। इस वक्र से किसी भी बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी, क्योंकि दो फेजेस हैं, एक हमारा सॉलिड है, एक हमारा लिक्विड है। दो फेजेस होंगे तो F हमारा, P हमारा 2 आ जाएगा, इसलिए हमारा F बराबर क्या हो जाएगा 1। मतलब ये हमारा एकचर तंत्र कहलाएगा। इसे हम गलन वक्र कहते हैं, फ्यूजन कर्व कहते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आगे। OC curve. This curve is the melting point curve or fusion curve of ice. Along this curve, two phases. We have already discussed. I am not again discussing again and again. So F will be 1. System is univariant. This means that for any given pressure, melting point must have the one fixed value. Now वक्र OA dash. OA dash कौन सा है? ये वाला वक्र है। इसे मिथ्या स्थायी जल की वाष्प दाब वक्र कहते हैं। साम्यावस्था जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है, परंतु सावधानी पूर्वक जल को हिमांक के नीचे तक बिना बर्फ बने ठंडा किया जा सकता है। इस जल को अतिशीतित जल सुपर कूल वाटर कहते हैं। यह मेटास्टेबल अवस्था होती है। जल तथा वाष्प अवस्थाएं साम्यावस्था में हैं। वक्र के किसी बिंदु पर तंत्र की स्वतंत्रता कोटि 1 है। क्यों? क्योंकि 2 है वहाँ पे, अवस्था और एक से स्पष्ट है। OA डैश तथा वक्र OB के ऊपर स्थित है, अतः किसी भी ताप पर, देखो ये नीचे है और वो ऊपर है, ये ऊपर OB हमारा ऊपर है। चूंकि वक्र OA का विस्तार अनिश्चित है, अतः A डैश किन्हीं निश्चित बिंदु पर निरूपित नहीं करते हैं। डिस्टर्बेंस से अतिशीत जल, यदि हम इस पॉइंट को डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या होगा, तुरंत बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और ये हमारा वक्र विलीन हो जाता है। Metastable curve OA dash. It is a metastable curve shown in continuation of AO when water is cooled below its freezing point. When it is not vigorously stirred without separation of ice, the water is said to be supercooled. The vapor pressure curve of liquid water AO extends below O as shown by the dotted curve OA. Along curve OA, liquid water coexists with vapor and vapor pressure are different than over the solid. The equilibrium is called metastable equilibrium, as slight disturbance brings it to be stable region OB of the phase diagram. तिक्र बिंदु O. This is the, ये हमारा तिक्र बिंदु है O। तीनों वक्र देखो, OA, ये OA वक्र है, ये OB वक्र है और OC है, ये OB है। यहाँ पे तीनों वक्र OA, OB और OC वक्र GO पे मिलते हैं। इस बिंदु पर तीनों अवस्थाएं देखो, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था, तीनों अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, वाष्प अवस्था, तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में हैं। अतः इस बिंदु को तिक्र बिंदु कहते हैं। जल तंत्र के तिक्र बिंदु का ताप निश्चित होता है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब 4 पॉइंट, यहाँ देखो ये दाब है, ये ताप है।
यदि तीक्ष्ण बिंदु के ताप या दाब में किसी एक में परिवर्तन किया जाए तो एक अवस्था लुप्त हो सकती है। अतः इस बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि 0 है। क्योंकि 3 फेज हो गए तो हमारा F क्या हो जाएगा, C हमारा 1 है, ये 3 हो गए तो 0 हो जाएगा। इस समीकरण से प्राप्त होता है। तो यदि हम इसका देखो जरा सा भी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये यदि हम बढ़ाते हैं तो ये इस वाली लाइन पे आ जाएगा, यदि हम कम करते हैं तो ये इस लाइन पे आ जाएगा, तो ये हमारा विलुप्त हो जाएगा। नाउ एरिया, अभी हमने पढ़ा, हमने अभी तीनों कर्व्स पढ़े थे, ट्रिपल बिंदु पढ़ा था। अब एरिया, एरिया हमारे कौन से हैं, AOC, देखो ये A, ये O, ये C, तो ये हमारा हो गया एक एरिया। दूसरा BOC, ये B, ये O, ये C, मतलब ये हमारा हो गया दूसरा एरिया। तीसरा है AOB, ये A, ये O, ये B, ये हो गया हमारा तीसरा एरिया। ये 3 एरिया हो गए। तो मतलब क्षेत्र AOC केवल जल है, क्षेत्र BOC में केवल बर्फ है, क्षेत्र AOB में केवल वाष्प अवस्था उपस्थित है। दिख रहा है हमें तीनों यहाँ पे। इन क्षेत्रों में किसी भी बिंदु को परिभाषित करने के लिए हमें 2 परिवर्तित 2 ताप और दाब की निर्धारित करना पड़ता है। देखो कैसे, यदि मैं यहाँ एक बिंदु लेती हूँ तो इस बिंदु को यदि मुझे एक्सप्लेन करना है, ये एक बिंदु है, एक्सप्लेन करना है, तो खाली टेम्परेचर से मैं नहीं बता पाऊंगी कि इसका कितना प्रेशर है। पर यदि मुझे टेम्परेचर पता और प्रेशर पता, 2 पता होंगे तो मैं इस बिंदु को परिभाषित कर पाऊंगी। इसलिए हमें क्या होगा, कम से कम 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो मतलब ये हमारा, हमें 2 वेरिएबल, F हमारा क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। Areas, the areas given the condition of temperature and pressure under which single phase ice, water and vapor can exist. It is necessary to specify both temperature and pressure to define a system within this area. In area BOC, AOC and AOB exist ice, water and vapor. In these areas, the degree of freedom for the system is 2 or they are bivariant. Triple point area we have discussed already in Hindi. Triple point, the point O at which the curve OA, BO and CO meet is called the triple point. At this point, all the 3 phases, that is ice, water and vapor, coexist. So the F will be 0. This is the detailed description of the triple point. Now, referring to figure, describe any change in the phases present is this. Suppose, keep at point 0 degree while the pressure is increased from 0.1 to 0.5. C. हम इसको ऐसे समझाएंगे कि यदि हमें कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज वो पॉइंट हमारा 4 है। अब यदि हम 4 पॉइंट पे यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा ये कर्व इस तरफ जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा ये कर्व कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। मतलब यदि हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस लिक्विड के बाद हमारा गैस में कन्वर्ट होगा। और यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो ये लिक्विड होगा, उसके बाद ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि हम प्रेशर कम करेंगे तो ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें इसकी सिग्निफिकेंस बता रहा है। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी फेज डायग्राम बिल्कुल वाटर की तरह ही होता है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं समझा रही हूँ। देखो जैसा लिक्विड में ये हमारा वाटर का है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का है, और तीनों उसी तरह से हैं। ये सॉलिड फेज है इसकी, ये इसका लिक्विड फेज है, ये इसका वेपर फेज है। केवल हमारा क्या होगा, टेम्परेचर और इनके वेरिएबल चेंज होंगे। इसलिए आप इसे समझने की कोशिश करें। थैंक यू।